पिछली वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 8.3 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको देख लिए थे, ठीक है, यानी उसको कर लिया था, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 8.4 के जितने भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके देखेंगे। और पिछली वीडियो तक ही हमने एक्सरसाइज 8.4 में जो भी सर्वसमीका या फिर जो भी आइडेंटिटी थी, ठीक है, उस जो भी कॉन्सेप्ट 8.4 में यूज होगा सबको अच्छे से डील कर लिया था। अब हम एक्सरसाइज 8.4 के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइने, सेके और टेने को किसके पदों में, कोटे के पदों में व्यक्त करना है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 2 है। किधर गया, यही वही क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर क्या करा है कि एंगल ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उसमें सेक को छोड़ करके जो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर स्पेसिफिक 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, इसको कोटे के पदों में व्यक्त करना है। तो देखो इस तरीके के सवाल को कैसे डील करना है, सबसे पहले जिसके पदों में व्यक्त करना हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोटे के पदों में व्यक्त करना है तो पहले तुम्हें कोटे बराबर लिख देना है, ठीक है। क्या करना है, कोटे बराबर जो भी होता है, ठीक है, वो लिख देना है। कोटे बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, तो तुम्हें आधार बटा लंब लिख देना। अब देखो कोटे के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, ठीक है, कोटे के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, यानी कि कोटे अपॉन में 1 बराबर है बी बाई पी के। और तुम्हें भली भांति मालूम है कि अगर कोटे यानी कि ए अपॉन में बी अगर बराबर होता है 3/4 के, डेट मीन्स कि ए बराबर 3 है और बी बराबर 4 है, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोटे अपॉन में ए बराबर है बी बटा पी के, यानी कि जो बी है यानी कि जो आधार है वो कोटे के बराबर है, ठीक है। अच्छा कोटे लिख देते हैं, यानी कि जो बी है यानी कि जो आधार है, ठीक है, वो कोटे के बराबर है। और नीचे में जो पी है यानी कि जो लंब है वो 1 के बराबर है। अब तुम्हें बी पता चल गया, पी पता चल गया, अब तुम्हें समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके क्या पता कर लेना है, हाइपोटेनस पता कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो न्यूनकोण माना गया वो ए पर माना गया, तो तुम्हें ए पर यहाँ पर न्यूनकोण बना देना और इस तरीके से ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना देना। यहाँ पर तुम्हें समकोण दर्शा देना, यहाँ न्यूनकोण दर्शा देना। अब ये तुम्हारा पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये तुम्हारा एच हो जाएगा। ये चीज़ें तुम्हें पहले से मालूम है। अब बी बराबर क्या है, कोटे, तो यहाँ पर भी b बराबर तुम क्या लिख दोगे कि कोटे लिख दोगे, ठीक है। p बराबर क्या है 1, तो यहाँ पर भी तुम p बराबर क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे। और तुम्हें हम शुरू से बताते आ रहे हैं जब भी समकोण त्रिभुज की दो भुजा मालूम हो, तीसरी भुजा मालूम नहीं हो, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल करके, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके तुमको तीसरी भुजा ज्ञात कर लेनी। यहाँ पर लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान क्या है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। बी का मान क्या है कोटे, यहाँ पर कोटे का स्क्वायर कर देंगे और कोटे का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, यानी कि हाइपोटेनस का तुम्हारा मान आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। हाइपोटेनस का मान क्या हो जाएगा रूट अंडर, ये जो हाइपोटेनस है इसका मान क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। इसका मान क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। डेट्स इट, इतना ही तुमको काम करना है। मतलब तुम्हें जो जिसके पदों में व्यक्त करना है उसके हिसाब से तुम्हें बीपी या जो भी समकोण त्रिभुज की दो भुजा तुम्हें मालूम चल सके उसको ज्ञात कर लेना है और पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके तुम्हें तीसरी भुजा ज्ञात कर लेनी है। अब करना कुछ नहीं, एक एक करके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को कोटे के पदों में व्यक्त कर लो। सबसे पहला क्या करा कि साइन ए को बदलो, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर का मान क्या है, ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर का मान 1 है तो परपेंडिकुलर की जगह 1 रख दो। हाइपोटेनस का मान क्या निकाले, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दो। डेट्स इट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा साइन ए जो था वो कोटे के पद में व्यक्त हो गया। इतना ही करना था, ये तुम्हारा हो गया आंसर। इसी में दूसरा क्या था, कोसे था। कोसे को तुम्हें किस में बदलना था, कोटे, तो कोसे का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, ठीक है, यानी कि आधार बटा एच। हाइपोटेनस टेनस आधार का मान यहाँ पर क्या था, ठीक है, आधार का मान यहाँ पर कोटे था तो आधार की जगह पर यहाँ पर कोटे लिख दो, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या था रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दो, ठीक है। हो गया तुम्हारा कोसे जो था, ठीक है, वो किस में बदल गया, कोटे के पदों में बदल गया। और तीसरा तुम्हारे को किसको बदलना था, टेन ए को बदलना था, तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मान क्या है 1 और बेस का मान क्या है कोटे, तो यहाँ पर लिख दिया कोटे, ठीक है। यानी कि टेन ए जो होगा वो 1 अपॉन कोटे के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। और ये तो सर्वसमीका भी है, टेन ए बराबर 1 अपॉन कोटे, ठीक है। तो तुम सर्वसमीका से डायरेक्ट लिख दो टेन ए बराबर 1 अपॉन कोटे, या फिर तुम इसको फॉर्मूला में बदल लो टेन थीटा बराबर बी अपॉन बी, पी का मान रख दो और बी का मान रख दो। इस तरीके से तुम्हारा टेन ए भी किसके पदों में, कोट के पदों में व्यक्त हो जाएगा। और इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, तुमको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले तुम्हें सेक ए बराबर लिख देना। सेक ए बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस
अपॉन बेस, सेक के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, ठीक है। यहाँ से बेस बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। इस तरीके से फिर तुमको फिर से एक समकोण त्रिभुज बना लेनी है, यहाँ पर ए देना, यहाँ पर बी देना, यहाँ पर सी देना। ये तुम्हें समकोण हाइपोटेनस का मान है सेक ए, तो यहाँ पर हाइपोटेनस का मान सेक ए लिख देना, बेस का मान है 1 तो यहाँ पर बेस का मान 1 लिख देना। और ये रहा परपेंडिकुलर, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके तुम्हें क्या कर लेना है, परपेंडिकुलर पता कर लेना है। तो यहाँ पर लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है, सेक है, तो सेक एस का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर है, माइनस बेस क्या है 1, तो तुम्हें पर -1 का स्क्वायर, तो तुम्हारा परपेंडिकुलर आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर है -1। तो ये तुम्हारा आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर की जगह तुम रूट अंडर सेक स्क्वायर है -1 लिख सकती है। बस इतना करके तुम्हें एक एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त कर लेना। सबसे पहले साइन ए को व्यक्त करो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मान क्या निकाले, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, और हाइपोटेनस का मान क्या है, सेक है, तो हाइपोटेनस की जगह लिख दो सेक ए, डेट सीट। यहाँ पर तुम्हारा साइन ए जो है वो सेक के पद में बदल गया, ये हो गया तुम्हारा आंसर। उसी प्रकार तुमको कॉस ए को बदल लेना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का मान क्या था 1, यहाँ पर देख लो बेस का मान क्या है, ये 1 है, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या निकाले हैं, रूट अंडर हाइपोटेनस का मान है सेक है, हाइपोटेनस का मान है सेक है, तो हाइपोटेनस की जगह लिख दो सेक है। ये तुम्हारा कॉस ए बदल गया। अगला क्या है, टेन है, तो तुम्हें टेन ए को बदलना है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या आया था, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, तो यहाँ पर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 लिख दो। और बेस क्या आया था, ठीक है, यहाँ पर देखो बेस क्या आया था 1, तो बेस की जगह लिख दो 1। तुम्हारा टेन ए किस में बदल गया, ठीक है, सेक ए के टर्म में बदल गया। फिर कॉट ए को बदलना है, तो तुम कॉट ए लिख दो। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस का मान क्या था 1, और परपेंडिकुलर क्या निकाले थे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, तो लिख दिया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। इस तरीके से कॉटे तुम्हारा सेक के टर्म बदल गया। और लास्ट मेरा क्या बच जाता है, कॉसेक के, ठीक है। कॉसेक के बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या था, सेक है, तो सेक लिख दिया, और परपेंडिकुलर क्या निकालने थे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, तो परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया रूट अंडर सेक स्क्वायर -1। इस तरीके से कॉसेक के जो था तुम्हारा वो भी सेक के पद में व्यक्त हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो था बहुत सिंपल था, ठीक है। जिसके पद में व्यक्त कर देना है उसका यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना है। दो समकोण त्रिभुज की भुजा ज्ञात होगी, पाइथागोरस का प्रमेय करके तीसरी भुजा ज्ञात कर लेनी है, और एक एक करके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को तुम्हें उसके टर्म में बदल देना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन को अभी हम लिख देंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इस प्रकार क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, तुम्हें साइन के एक एंगल को कॉस में बदलना है। ये जो साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिखा हुआ है ना, इस 63 डिग्री को 90 - 27 लिख देना। कहिएगा सर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब साइन 90 - थीटा बराबर अगर कॉस थीटा होता है, ठीक है, तो हम आपको भली बताए थे, तो साइन स्क्वायर 90 - थीटा जो होगा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहीं पर अगर साइन क्यू 90 - थीटा करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर साइन स्क्वायर 90, ये जो 63 था इसको 90 माइनस क्या लिख देंगे 27 लिख देंगे, प्लस में जो साइन स्क्वायर 27 था इसको साइन स्क्वायर 27 रहने दिया। उसी प्रकार ये जो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री था इसको हम लोग कॉस स्क्वायर 90 - 73 लिख देंगे, कि क्योंकि 90 में 73 जाएगा तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, 90 में 73 जाएगा 17 आ जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 17 को इस तरीके के फॉर्म में हम लिख दें कॉस स्क्वायर 90 - 73, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और प्लस में जो कॉस स्क्वायर 73 है उसको कॉस स्क्वायर 73 रहने दी। अब ये जो साइन स्क्वायर 90 - 27 था, साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर 90 - थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 90 - 27 तुम्हारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27, यानी थीटा की जगह जो एंगल होगा वो आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर 27, ठीक है, अपॉन में कॉस स्क्वायर 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा, यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, तुम पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। तो कॉस स्क्वायर 90 - थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 - थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तुम्हारा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 73 डिग्री, प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हम तुमको पढ़ा चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, यानी कि यहाँ पर भी थीटा यहाँ पर थीटा, दोनों जगह अगर एंगल सेम हो और ये इस फॉर्म में हो साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा और दोनों प्लस में हो, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। वही है यहाँ पर कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, इसका मान 1 होगा। सेम नीचे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 होगा, 1/1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1/1 में इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर स्लाइड होगा, ठीक है।
अब हम देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था उसको। इसमें क्या कह रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसमें भी वही करना है, साइन के एक एंगल को कॉस में बदल दो और यहाँ पर कॉस के एंगल को साइन में बदल दो, ठीक है। तो ये जो साइन 25 डिग्री तुम्हें दिख रहा है इसको हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं। तो कहिएगा सर लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से 65 जाएगा तो क्या आ जाएगा, वापस में 25 और इंटू साइन है, यहाँ पर भी इंटू साइन है। इंटू में कॉस 65 है तो कॉस 65 लिख दो, प्लस जो कॉस 25 है इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65, क्योंकि 90 में से 65 कर जाएगा वापस क्या आ जाएगा 25, इंटू में साइन 65 है तो इसको साइन 65 रहने दो। अब तुम्हें मालूम होगा कि ये जो पूरा फॉर्म बन गया कौन सा फॉर्म बन गया, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर साइन है ये 90 और ये थीटा के स्थान पर क्या है 65 है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा कॉस 65, ठीक है। इंटू में क्या है कॉस 65, ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दो, प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्म बन गया। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या है 65, तो कॉस 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा साइन 65, ठीक है। इंटू में तुम्हारा क्या आ गया साइन 65। अब देखो कॉस 65 इंटू कॉस 65 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है, प्लस में साइन 65 इंटू साइन 65 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब ये पूरा फॉर्म किसका बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सिंपल रहता है, बस एक एंगल को दूसरे एंगल में बदलना रहता है और सर्व समीका पर, ठीक है, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये डायरेक्ट सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला नंबर है 9 सेक स्क्वायर या माइनस 9 टेन स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिया क्या है कि 9 सेक स्क्वायर या माइनस 9 टेन स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो ये तो लल्लू सा सवाल है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 9 कॉमन ले लो और इंटू में तुम्हारा बच जाएगा सेक स्क्वायर है, ठीक है, माइनस में टेन स्क्वायर है। क्या बच जाएगा इंटू में सेक स्क्वायर है माइनस में टेन स्क्वायर है। अब तुम्हें मालूम होगा ये सर्व समीका सेक स्क्वायर या माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। प्रीवियस वीडियो में बताए थे, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन बी होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिख लेते हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा, ठीक है, इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। तो इस तरीके के सवाल में तुम्हें करना कुछ नहीं है। जैसे जो टेन थीटा, जो सेक थीटा या फिर जो कॉट है, जो कॉसेक है, सबको साइन और कॉस में बदल दो, सबको किस में बदल दो साइन और कॉस में बदल दो। तो ये जो टेन थीटा है इसको हम लोग साइन थीटा अपन क्या लिख देंगे कॉस थीटा लिख देंगे, और ये जो सेक थीटा है, ठीक है, इसको हम लोग 1 अपन कॉस थीटा लिख देंगे। इंटू में ये जो कॉट थीटा है इसको हम लोग कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है, और माइनस में ये जो कॉसेक थीटा है इसको हम लोग 1 अपन साइन थीटा लिख देंगे। देखो इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इस एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस है, तो ये कॉस थीटा तुम्हारा क्या आ गया एलसीएम आ जाएगा। ऊपर में तुम्हारा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर में तुम्हारा साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 बन जाएगा। अब ऊपर वाले की गुना तुम ऊपर वाले से करोगे, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 की गुना इस ऊपर वाले से ये जो साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है इससे करोगे, और नीचे में ये जो कॉस थीटा इसकी गुना इस नीचे में ये जो साइन थीटा इससे करोगे, तो ये कॉस थीटा, ठीक है, इंटू तुम्हारा साइन थीटा बन जाएगा। अब ऊपर में देखो ना तुमको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनाना है। ये जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है इस पूरे को तुम्हें मानना है a, ठीक है, और ये जो 1 है इसको मानना है b। उसी प्रकार ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस पूरे को मानना है ये, और ये जो 1 है ये b बन जाएगा, ठीक है। तो इस तक प्रकार अगर तुम देखोगे तो ऊपर में तुमको a प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन जाएगा। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला तुम्हें भली बात ही मालूम होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी कि ऊपर में ये कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये माइनस में 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और नीचे में तुम्हारा क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहने दो। अब इसको तुम a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ दोगे तो ये तुम्हारा a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटा में तुम्हारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम तुमको एक सर्व समीका पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ना, इस पूरे तामझा के कहीं तुम 1 लिख सकता है, और अगर कहीं 1 लिखा है तो इस पूरे तामझा के जगह तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना है इस पूरे टर्म के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो प्लस में 1 लिख दिए, फिर प्लस में तुम्हारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था तो वो लिख दिए, और ये जो माइनस में 1 था ये माइनस में 1 लिख दिए, और बटा में तुम्हारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहने दिए। इस प्लस 1 से ये तुम्हारा माइनस 1 कैंसिल हो गया, ऊपर में बच गया 2 साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, और अपन में लिख दिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, और ये जो 2 बच गया ये तुम्हारा आ गया
आंसर। ये जो 2 बच गया ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा 2 वो होगा राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, किस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सेक प्लस 10 है। ठीक है, क्या कह रहा है, सेक प्लस 10 है। ठीक है, इंटू में 1 माइनस साइन है। ठीक है, इंटू में 1 माइनस साइन है। तो इस प्रकार के सवाल के लिए तुम्हें क्या करना है, ये जो सेके है, ठीक है, इसको कॉस में तोड़ दो, इसको 1 अपन कॉसे लिख दो, और ये जो साइने है इसको साइने अपन कॉसे लिख दो। सबको साइन और कॉस के टर्म बदल दो, और ये तो ऑलरेडी साइन में है तो इसको 1 माइनस साइने का साइने रहने दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी कॉसे है, यहाँ पर भी कॉसे है, तो ये कॉसे तुम्हारा क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ऊपर में इसको 1 प्लस साइने लिख दो। ठीक है, इंटू में इसको 1 माइनस तुम क्या लिख दो, साइने लिख दो। ठीक है, ऊपर में तुम्हारा 1 प्लस साइने बन गया। ठीक है, और इंटू में तुम्हारा क्या बन गया, 1 माइनस साइने बन गया। ठीक है, और अपॉन में तुम्हारा क्या बन गया, कॉसे, तो इसके जगह क्या रहने दो, कॉसे रहने दो। ये जो 1 प्लस साइने है और यहाँ पर इंटू 1 माइनस साइने है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में बच जाएगा। तो इसको तुम ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइने का स्क्वायर लिख सकते हो, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉसे हो जाएगा। अब इसको तुम 1 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और इधर साइने का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में तुम क्या लिख सकता है, कॉसे लिख सकता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें मालूम होगा, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस है। अब कॉस स्क्वायर को तुम विस्तार से लिखोगे तो क्या लिखोगे, कॉस इंटू कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, कॉस की 2 बार गुना, और बटा में क्या है, कॉस, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तुम्हारा बच क्या आ जाएगा, कॉस बच जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा कॉस, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है इसमें। इस सवाल को तुम 2 तरीका से बना सकते हैं। हम तुमको क्या बोले थे, इस टेन और कॉट को दोनों को तुम साइन या कॉस में बदल दो, या फिर तुम इस केवल कॉट को टेन में बदल दो। तो ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अपॉन में ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तुम इसको 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए लिख सकता है, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, 1 अपॉन क्या, टेन थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकता है, ठीक है, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता है, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो वहीं पर हम यहाँ किए कॉट स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ऊपर में जो पहले 1 अपॉन टेन स्क्वायर है उसको रहने दो। ठीक है, और नीचे में तुम्हारा क्या एलसीएम में आ जाएगा, वो टेन स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा, और ऊपर में तुम्हारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। और ये जो नीचे में टेन स्क्वायर है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, तुम्हारा गुना हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के साथ ये जो नीचे वाला टेन स्क्वायर ए था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा गुना हो जाएगा। और नीचे में तुम्हारा क्या बच जाएगा, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, नीचे में तुम्हारा क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इस 1 प्लस टेन स्क्वायर से ये 1 प्लस टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा बच क्या जाएगा, टेन स्क्वायर है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जहाँ पर क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर है, ये तुम्हारा हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।